ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक भगवान की कथा में हमने कथा सुनी शिवजी पार्वती जी को निराकार ब्रह्म का साकार रूप ग्रहण करने के कारण समझा रहे, जिसमें प्रताप भानु और कपटी मुनि का प्रसंग चल रहा है। कपटी मुनि के कपट के कारण ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। अब प्रताप भानु कुछ समय बाद राक्षस हो जाते। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, जब विधाता विपरीत होता है तब सुमेरु पर्वत भी धूल के समान हो जाता है। समय पाकर के राजा प्रताप भानु अपने परिवार सहित, कुल सहित, सेवकों सहित राक्षस कुल में जन्म ले लेते हैं। यद्यपि उनका जन्म पवित्र कुल पुलस्त मुनि के कुल में हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये बड़े दुष्ट हुए, पापी हुए, राक्षस के रूप में इन्होंने जन्म लिया। राजा प्रताप भानु का जन्म रावण के रूप में हुआ। उनके छोटे भाई अरिमर्दन का जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उनके जो मंत्री थे धर्मरुचि, उनका जन्म विभीषण के रूप में, और जो अन्य इनके परिवार के लोग थे उनका जन्म अन्य राक्षसों के रूप में होता है। इस प्रकार राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण राक्षस हुए। अब ये तीनों भाई बड़े घोर तपस्या करने लगे। इन्होंने बड़ा कठिन तप किया, जिस तप के कारण ब्रह्मा जी इनके पास आते हैं। ब्रह्मा जी रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तब रावण ब्रह्मा जी से कर विनती पद गही 10 शीशा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। ब्रह्मा जी के चरण पकड़ करके रावण कोमल वाणी से कहते हैं कि हे जगदीश्वर, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुईवारे। रावण वरदान मांगता है कि मनुष्यों और बंदरों को छोड़ करके हम किसी के मारे ना मरें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को यह वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं। कुंभकर्ण का भयानक शरीर देखकर ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं
कि यदि यह नित्य प्रति भोजन करता रहेगा तो सारे संसार को नष्ट कर डालेगा। अतः उन्होंने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि में परिवर्तन किया। तब कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी। कुंभकर्ण 6 माह सोता था, एक दिन जागता था, पुनः 6 माह के लिए सो जाता। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास जाते हैं। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, भगवान की भक्ति मांगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी तीनों को वरदान देकर के वहां से चले जाते हैं। यह तीनों लोग भी अपने घर को वापस लौट जाते हैं। अब एक मैदानव था। मैदानव की पुत्री थी मंदोदरी। मैदानव ने विचार किया कि यह बड़ा बलवान है, प्रतापी है, अतः यह राक्षसों का राजा होगा। अतः मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया, यानी रावण को मंदोदरी को सौंप दिया। रावण को सुंदर पत्नी मिली। फिर रावण ने अपने दोनों भाइयों का विवाह किया। मैदानव ने समुद्र के बीचों बीच एक त्रिकूट पर्वत पर अपनी माया के द्वारा एक सुंदर किला, जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, रचा हुआ था, उसको सुसज्जित किया। उसमें मणियों के पत्ते लगाए, सोने के खंभे बनवाए। इस प्रकार मैदानव ने उसकी रचना की। लंकापुरी जो थी मैदानव की रचना की हुई, उसकी सुंदरता इंद्रपुरी से भी अधिक थी, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां उस समय यक्ष लोग निवास करते थे। पूर्व के कल्प में जब राक्षसों को देवताओं द्वारा मार दिया गया, उसके बाद उस पुरी में यक्ष लोग निवास करते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की प्रेरणा से जिस जिस कल्प में जो जो रावण होता है, वह उसी पुरी में अपना निवास बनाता है और लंका को ही अपनी राजधानी बनाता है। 10 मुख कतहूँ खबर असी पाई, सेन साजो गढ़ घेर से आई। जब रावण ने यह समाचार सुना कि समुद्र के बीचों बीच एक नगर है जो बड़ा सुरक्षित है, सुंदर है, तो उसने अपनी सेना के सहित उस नगर को घेर लिया। यक्ष लोग अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। रावण ने सारे नगर को, किले को घूम करके देखा, उसे बड़ा सुरक्षित लगा, क्योंकि लंकापुरी के चारों ओर एक खाई खुदी हुई थी, जिससे कोई उसमें पहुंच नहीं पाता था। समुद्र के बीच में थी, सोने की थी, सुंदर थी। अतः रावण ने निर्णय किया कि इसी लंकापुरी को हम अपना राज्य बनाएंगे और इसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। अतः रावण अपने परिवार सहित उसमें निवास करने लगा। कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई, मेघनाद जैसा पुत्र बलवान। मेघनाद ऐसे थे जिनकी धीरता और वीरता संसार में प्रसिद्ध थी। युद्ध में उनके सामने कोई टिकने वाला दूसरा नहीं था इस संसार में। कुंभकर्ण अत्यधिक बलवान था।
और रावण की सेना में मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे अनेक वीर थे। कुमुख, अकंपन, कुलशरद, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे ऐसे वीर थे जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। इस प्रकार रावण का परिवार, रावण की सेना, रावण का सुख संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। एक बार रावण ने अपनी भुजाओं के बल का अनुमान लगाने के लिए कैलाश पर्वत को खेल खेल में ही उठा लिया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण का दिन प्रतिदिन सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। रावण का सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, उसका प्रताप, उसकी जय, बल और बुद्धि नित्य प्रति बढ़ते ही जाते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब किसी की इच्छाएं पूरी होती जाती हैं तो वैसे वैसे उस व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है, क्योंकि भोग से कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं, भोग से कामनाएं और बढ़ती हैं। कामनाएं नष्ट होती हैं त्याग के कारण। काम रूप जा नहीं सब माया, सपने हूँ जिन्हें के धर्म न दाया। यह सभी राक्षस मायावी थे, माया जानते थे। दया और धर्म इनके अंदर सपने में ही नहीं था। 10 मुख बैठो सभा एक बारा, देखी अमित पन परिवारा। एक बार रावण सभा में बैठा हुआ था। उसने अपने इस बृहद परिवार को, बलवान परिवार को, प्रतापी परिवार को देखा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये अर्धाली के बीच में हम एक बार शब्द को ही केंद्र बिंदु बनाकर सत्संग कर रहे हैं। ये 8वां एक बार शब्द है। जब जब एक बार शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है तब तक कोई विशेष घटना घटे। यहाँ लिखते हैं कि रावण एक बार अपनी सभा में बैठा हुआ अपने परिवार को देख रहा था। उसने अपने पुत्रों को देखा, नातियों को देखा, परिवारजनों को देखा। इतनी राक्षस की जाति थी जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ते सन्मुखो नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। उनके सामने कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। जब उनके सामने आते थे तब भाग जाते थे। इस प्रकार का रावण का परिवार था। ध्वज भोजन मखो होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। क्योंकि रावण ने आज्ञा दी थी कि जहां कहीं भी कोई यज्ञ करे, हवन करे, श्राद्ध करे, जप तप करे, उसमें आप लोग बाधा पहुंचाइए, वो धार्मिक कार्य ना कर पाए।
तब सारे राक्षस जो है इस कार्य के लिए निकल पड़े, क्योंकि रावण का कहना था कि यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, यदि यज्ञ ही नहीं होंगे तो ये बलहीन हो जाएंगे। तो राक्षस लोग मेघनाद के साथ जाते हैं, यज्ञों का विध्वंस करते हैं। रावण इतना बलशाली था कि जिसके चलने पर ये सारी पृथ्वी डगमगाती थी। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। जब रावण का आना लोग सुनते थे, देवता लोग सुनते थे, तो जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में छुप जाते थे। सभी दिक्पाल सारे विश्व को, पूरी पृथ्वी पर रावण का हाहाकार मच गया। रावण ने सबको परेशान कर दिया। अब रावण को अपने बराबर का योद्धा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण रावण की भुजाएं युद्ध के लिए तड़पड़ा रही थी। रन मदमत्तो फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। सारी पृथ्वी पर घूमा रावण, लेकिन उसे युद्ध करने योग्य योद्धा कहीं नहीं मिला। किन्नरों में, मनुष्यों में, सिद्धों में, नागों में सबको तलाशा उसने। जहां तक ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि थी, वो सारी सृष्टि रावण के वश में हो गई। कोई योद्धा था ही नहीं उसके बराबर का। उसने अपनी भुजाओं के बल पर सबको अपने अधीन कर लिया। कोई भी इस पृथ्वी पर स्वतंत्र नहीं बचा। इसके आगे की कथा हम आप कल कहेंगे और सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।